इंसान सोचता है कि वह हर निर्णय स्वयं ले रहा है। किससे प्रेम करना है, किस पर भरोसा करना है, किस राह पर चलना है। उसे लगता है मैंने चुना, मुझे प्यार हो गया, मैंने फैसला लिया। लेकिन सच इससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। मनुष्य केवल कर्म करने में स्वतंत्र है। जब फल देने का समय आता है तो बुद्धि स्वयं उसी दिशा में मुड़ जाती है जहां उसे अपने ही कर्मों का सुख या दुख भोगना है। परिस्थितियां बनती नहीं, बन चुकी होती हैं। लोग अचानक नहीं मिलते, मिलवाए जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। अर्थात प्रकृति के गुण ही सब कर्म कराते हैं। और अहंकार में डूबा मनुष्य सोचता है मैं करता हूं। यही भ्रम सबसे गहरा है। जब प्रेम होता है तो लगता है यह मेरी इच्छा थी, पर वह भी संस्कारों, पूर्व कर्मों और भीतर संचित वासनाओं का परिणाम होता है। जब कोई जीवन में आता है और हमें सुख या पीड़ा देकर चला जाता है तो वह केवल एक माध्यम होता है, हमारे ही बीते हुए कर्मों का दर्पण। अद्वैत की दृष्टि से देखें तो आप वास्तव में कुछ नया नहीं कर रहे होते। जो बोया जा चुका है वही फलित हो रहा है। आप अपनी मर्जी पहले कर चुके होते हैं। अब प्रकृति की बारी होती है। बुद्धि उसी और आकर्षित होती है जहां अधूरा हिसाब बाकी है। इसीलिए कभी कभी हम जानते हुए भी गलत व्यक्ति की ओर खिंच जाते हैं, या सही अवसर सामने होते हुए भी उसे छोड़ देते हैं। यह केवल वर्तमान का निर्णय नहीं, अतीत के बीजों का अंकुरण है। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य असहाय है। इसका अर्थ यह है कि सजगता ही मुक्ति का द्वार है। आज जो कर्म आप कर रहे हैं वही कल आपकी बुद्धि को दिशा देंगे। इसलिए हर विचार, हर संबंध, हर निर्णय को जागरूक होकर चुनिए, क्योंकि आज आप जो अपनी मर्जी समझकर कर रहे हैं वही कल प्रकृति का विधान बनकर आपके सामने